अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान एजुनेशन में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके लिए हम सबसे पहले विंडो+R हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे विनवर्ड WINWORD एंड देन प्रेस इंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा ईज़िली। हमने यहाँ पर अब क्या लिखना है कि हम यहाँ पर जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम कीबोर्ड से इजीली विंडो+R को हम प्रेस करेंगे, ये रन कमांड ओपन होगी। इसके बाद आपने इसमें लिखना है विनवर्ड एंड देन प्रेस इंटर, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जब एक्सेल आपने ओपन करना हो तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, विंडो+R रन कमांड का। इसके बाद आप लिखेंगे EXCEL देन प्रेस इंटर, तो आपके पास MS एक्सेल जो है वो ओपन हो जाए। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के लिए आपने यहाँ पर लिखना है सेम, हम विंडो+R कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देन हम इसमें लिखेंगे विंडो+R करने के बाद पावर एंड देन PNT। हम पावर पॉइंट कंप्लीट नहीं लिखते, जब पावर पॉइंट ओपन करते हैं जस्ट आपने लिखना है पावर एंड देन PNT रिप्रेजेंट टू पॉइंट एंड देन आपने इसमें करना है प्रेस इंटर। नंबर 4 हमारे पास है MS एक्सेस। इसके लिए आपने सिंपल प्रोसेस यही है, सबको ओपन करने के लिए विंडो+R रन कमांड करेंगे, देन इसमें हम लिखेंगे विंडो+R करने के बाद इसमें हम लिखेंगे MS एक्सेस, इसमें कंप्लीट लिखा जाता है, और आपने इसमें करना है देन प्रेस इंटर, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो इसमें हम जो भी वर्क करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, और इसके बाद जब हम MS एक्सेल पे काम करते हैं तो यहाँ पर हम शीट्स पे काम करते हैं, और शीट के साथ साथ हम इसमें फार्मूलाज पर काम करते हैं। पावर पॉइंट की बात अगर की जाए तो हमारे पास ये जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, कोई हमारा टॉपिक हो, हमारी असाइनमेंट हो, या स्कूल कॉलेज या सेंटर यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट हो तो हम उसमें यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सेकेंड जो हमारे पास फोर्थ है MS एक्सेस, ये हमारे पास है डेटाबेस, और इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो हम इजीली इसमें बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तमाम चीज़ों की एक्सटेंशन होती है, जैसे अगर आप इमेज को देखेंगे तो इमेज की भी एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इस तरह से GIF है, उसकी एक्सटेंशन है, और इस तरह से अगर हम एडोब फोटोशॉप की बात करें .PSD जो इसकी एक्सटेंशन है, एंड .TIFF जो है हमारे पास TI फॉर्मेट भी इसी का ही है, और एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें तो AI जो है इसकी एक्सटेंशन है। इसी तरह से जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो इसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन है हमारे पास .docx हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारे पास एक्सटेंशन है .xlsx, एंड पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है इसकी हमारे पास एक्सटेंशन है .pptx, एंड लास्ट जो हमारा फोर्थ है MS एक्सेस, इसकी एक्सटेंशन हमारे पास है .accdb। यहाँ जो हमारे पास D और B यूज हुआ है इट्स रिप्रेजेंट टू डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है DBMS एंड सेकंड हमारे पास है RDBMS। जो DBMS है इसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड सेकंड हमारे पास है RDBMS, इसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे अपने शेयर भी करें।